नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये जो नौ रूप एक औरत के या हम लोग एक देवी के बोल सकते हैं, उसके मनाए जाते हैं, उसको वर्शिप करते हैं हम लोग कि एक औरत क्या क्या कर सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी गई है कि औरत कुछ भी कर सकती है ना। तो वो औरत की एक मैं बोलूंगी वीमेन आर ब्लेस्ड विद दैट। वो उनमें कोई भी शक्ति होती है और वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। वो अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को उसको प्रॉब्लम को फाइट करने की उनमें कैपेसिटी होती है। औरत इतनी फ्लेक्सिबल भगवान ने बनाई है। तभी मेरे हिसाब से जो गॉडेस है, जिससे मैं बोलूंगी कि आदमी भी हमेशा है ना पैसा भी मांगते हैं, औरत से मांगते हैं, बुद्धि भी मांगते हैं, सरस्वती माता से मांगते हैं। तो हर चीज उनको एक औरत के रूप में, एक हम जब गॉडेस मानते हैं उसको एक औरत के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें जो लेडी की एक कैपेसिटी है वो आदमियों से ज्यादा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरत वुमेन दे आर ब्लेस्ड विद डबल एक्स क्रोमोसोम एंड जो आदमी है उसमें एक्स और वाई होते हैं। ये जो वाई है दैट इज एब्सेंस ऑफ, ये जो एक मेरे में कम हो गया है ना, ये औरतों में डबल एक्स है, ये कम हुआ तो ये वाई हुआ। तो इसका मतलब औरतों में कुछ ज्यादा कैपेसिटी है, जिसकी जिसकी ये क्वालिटीज हैं। उसमें मल्टीटास्किंग एक क्वालिटी होती है। औरतों एक टाइम पे वो 10 काम कर सकती हैं। घर का काम कर रही हैं, बाहर का काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही है, तो सारे काम करती है। तो दैट इज मल्टीटास्किंग। और आदमियों में मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर पाते हैं, जो कि हम लोग अब तक एविडेंट देखते आ रहे हैं। जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि वो एक जगह ही फोकस्ड होते हैं। घर पे भी हम लोग जब देखते हैं कि वो या एक ही काम कर सकते हैं, उनको ये बोलो कि बच्चे को भी साथ में देख लो तो कुछ ना कुछ चीज इग्नोर होती है। औरतें घर का खाना भी बना लेंगी, बच्चे को भी देख लेंगी, ऑफिस का काम भी कर लेंगी, कपड़े भी धो लेंगी। तो दे कैन मल्टीटास्क इट। ये क्यों होता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को खुद पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लेस्ड है इस चीज से। परमात्मा ने उनको एक कंप्लीट भेजा है और एक औरत में वो सारे ओवा वो लेके पैदा होती है, जो उस आगे जाके उसमें फॉर्मेशन होगी, ओवा मैच्योर होगा, जितने भी वो बच्चे पैदा कर सकती है, तो वो सारे ओवा लेके पैदा होती है औरत। जबकि आदमी उनमें मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद उनमें डेली बेसिस पे मतलब स्पर्म्स पैदा होते हैं। तो औरतें दे आर ब्लेस्ड, इसलिए उनको खुद पे प्राउड होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद पे प्राउड होना चाहिए औरतों को, कि भगवान ने उनको इतना कंप्लीट बनाया है। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि, हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमारे एंसेस्टर जो ऋषि मुनि हमारे थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे, इसीलिए उन्होंने गॉडेस को, इवन इजिप्ट में अगर हम लोग देखते, कई बहुत सारी और काफी लोग हैं और सिविलाइजेशन है जहां पे उन्होंने औरत को ही एक देवी के रूप में माना है, क्योंकि उनको भी ये सब शक्तियों का पता है कि औरत में ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं एक मैन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है जो मैं बोलती हूँ कि हमेशा मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। उनके जो ब्रेन सेल्स जो है आदमी के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, इसलिए उनमें जो इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है और उनमें फाइटिंग कैपेसिटी भी। जो औरतें कभी भी बहुत छोटी छोटी बात पे बीमार नहीं होती। उनके जो ब्रेन सेल्स में, जो ग्रे मैटर में ब्रेन सेल्स भी हमेशा ज्यादा होते हैं, तो उनकी जो किसी भी डिजीज को फाइटिंग कैपेसिटी जो उनकी ज्यादा होती है। तो 32 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। हर सेल हमारी बॉडी की मूवमेंट के साथ वाइब्रेट करता है और उतनी एनर्जी एक लेडी में पैदा होती है। तो ये मेरी एक डेडिकेशन है हर औरत को जो इस सृष्टि में आई है। और अभी हम लोग ये जो 9 दिन है वो सारे गॉडेस को समर्पित है, और हर औरत अपने आप में एक गॉडेस है। तो ये मेरा सब लेडीज के लिए एक डेडिकेशन है। तो कीप स्माइलिंग। आई नो हर औरत का जीवन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और खुद को हेल्दी रखिए। दैट इज योर प्रायोरिटी।
थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी।